तो जी हाँ, यहाँ पे अभी हमारे इंडिया में भाई बोर्ड एग्जाम का सिलसिला चालू हो चुका है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। कई बोर्ड के यहाँ पे एग्जाम्स कंडक्ट भी करवा लिए गए हैं, लेकिन कुछ बोर्ड ऐसे हैं जो जिसके एग्जाम अभी आने वाले समय में होने वाले हैं। जैसे गुजरात बोर्ड की अगर मैं बात करूं तो अभी गुजरात बोर्ड में क्या है, एक्चुअली में एग्जाम रनिंग में है, आप कह सकते हो। एमपी बोर्ड के स्टार्ट होने के लिए अभी थोड़ा सा टाइम है जब मैं वीडियो बना रहा हूं। एंड बाकी जैसे राजस्थान बोर्ड हो गया और भी अलग अलग बोर्ड हो गए, वहां के अभी भी एग्जाम्स होना बाकी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, एग्जाम्स होने के पहले हमें यह पता होना चाहिए कि भाई आखिर में एक बोर्ड एग्जाम्स की कॉपी किस तरह से चेक की जाती है, किस तरीके से आपकी कॉपी आपको लिखना चाहिए, जिस वजह से आपको जो आपका एग्जामिनर है, जो आपकी कॉपी चेक करने वाला है, वो आपको बेटर मार्क्स दे पाए। कहते हैं ना कि भाई मेहनत करने से कुछ नहीं होता अगर तुम उसको सही रास्ते पे ना करो। अगर तुम सही भी लिख रहे हो तब भी अगर तुम्हारे अंदर गलतियां हो रही हैं तो यहां पे तुम्हारी मेहनत कहीं ना कहीं उतनी फुलफिल नहीं हो पा रही है जितनी तुम उसे देने की कोशिश कर रहे हो। आज की इस वीडियो में हम इसी कॉन्सेप्ट को बड़े अच्छे से समझेंगे और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर आपको अपनी अगर बोर्ड एग्जाम्स की कॉपी लिखना कैसे है, और अगर आपके बोर्ड एग्जाम्स हो भी गए हैं तो एग्जामिनर आपको कैसे मार्क्स देता है। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। एंड अगर चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब कर लो, ऐसे ही बोर्ड से जुड़ी हर एक खबर पाने के लिए। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे हैं, कर दो। सबसे पहले तो हम बात करते हैं अपने टॉपिक को कवर करते हुए कि आखिर बोर्ड एग्जामिनर आपकी कॉपी में ऐसा क्या देखता है कि जिससे आपको बेटर मार्क्स दे पाए। तो सबसे पहले हम इस चीज को समझने के लिए पहले ही मैं आपको बता दूं कि देखिए, जो एक बोर्ड एग्जामिनर जो आपकी कॉपी चेक करता है, भाई वो भी तो इंसान ही है ना। जैसे आप इंसान हो, आपके अंदर प्रेशर है कि हमें भाई बेस्ट ऑफ बेस्ट अपना जो है यहाँ पे रिजल्ट बनाना है, अपनी कॉपी में अच्छे से लिखना है और हमें अच्छी तैयारी करना है। वैसे ही सेम सिचुएशन अगर आप देखो तो आपका जो कॉपी चेक करने वाला होता है उसके अंदर भी उस टाइम पे होती है जब वो एग्जाम सेंटर्स के बाहर, यानी कि मतलब जो उन्हें मूल्यांकन केंद्र दिया गया है, उस मूल्यांकन केंद्र में जाने से पहले जो होता है ना कि भाई आज हमें इतना टारगेट पूरा करना है, और एक एग्जामिनर को कम से कम पर डे 50 कॉपी तो यहाँ पे चेक करने का उनका टारगेट ही होता है। क्योंकि टीचर्स को एक कॉपी चेक करने के यहाँ लगभग 10 से 15 या फिर किसी स्टेट बोर्ड में, अदर बोर्ड में 20 रुपए भी दिए जाते हैं। तो पहली बात तो उन्हें एकदम मतलब कि ये सब चीजें देखना पड़ता है, और ये सब चीज देखने के बाद में उनके अंदर भी भाई काफी ज्यादा प्रेशर होता है। तो अब इस प्रेशर को मिटाने के लिए हमें ही कुछ ऐसा करना पड़ता है जिससे हमारी जो कॉपी है वो बेहतर बन सके। तो इसको तुम एक जो है लॉजिकल इफेक्ट सोच के चलो कि अगर एक टीचर ऑलरेडी प्रेशर में कि उसे 50 कॉपी चेक करना है, अब एक ही काम को बार बार रिपीट करेगा तो कहीं ना कहीं उसका दिमाग भी भाई अपसेट हो जाएगा, या फिर उसका दिमाग डाइवर्ट होने लगेगा कहीं और पे। तो वो क्या है कि वो थोड़ा सा जल्दबाजी करने की कोशिश करेगा। बोर्ड उसे ऑलरेडी 10 से 15 मिनट देता है कि एक कॉपी पे आप लगाइए, ठीक है, लेकिन बोर्ड के जो कॉपी चेकिंग वाले होते हैं वो 5 मिनट में कोशिश करते हैं कि आपकी बोर्ड की कॉपियां चेक हो जाए। बोर्ड की कॉपी चेक होने के लिए सबसे पहले तो स्टूडेंट, अगर तुम्हें मार्क्स बेटर लाने हैं कॉपी के माध्यम से, तो तुम्हारे लिए अब मैं कुछ निंजा टेक्निक बनाता हूं जिससे तुम भाई एकदम जो कॉपी चेक करने वाला है उसे इंप्रेस कर दो। ठीक है, तो हम फर्स्ट से शुरुआत करेंगे। कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो ये चीजें हमें लेके चलना है और यही चीजें हमें करना है। पहली बात तो ये कि तुम जितना कॉपी में साफ सुथरा और जितना अच्छे तरीके से लिखोगे, एकदम ऐसे तरीके से कि जैसे ही आपकी कॉपी का पन्ना खोले जैसे आपकी कॉपी का पन्ना चेक करने के लिए, जैसे ही वो चेकर आपका खोले तो उस टाइम पे उसे ये नहीं लगना चाहिए कि भाई ये स्टार्टिंग में इसने कचरा कर दिया है। तो वो कैसा है, उसमें थोड़ा सा और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, जिस वजह से वो क्या करेगा कि आपने अगर सही सही लिखा भी है तो उन चीज़ों पे ज़्यादा वो फोकस नहीं कर पाएगा, और यहाँ पे मार्क्स भाई जल्दी जल्दी के चक्कर में फ्रस्ट्रेट होके वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कर देगा जिससे आपके मार्क्स में कमी आ सकती है। तो हमेशा कोशिश यही करना चाहिए तुम्हें कि ज़्यादा कटपिट ना करें, ठीक है। और यहाँ पे जो है तुम्हें जिस जिस चीज़ के क्वेश्चंस पहले आ रहे हैं उन्हें तो एक तो तुम कर सकते हो, ये भी अच्छी स्ट्रैटेजी है। लेकिन अगर तुम्हें फर्स्ट से ही अच्छे आ रहे हैं, लेकिन तुम अगर भाई सोच रहे हो कि मैं क्वेश्चन नंबर 10 में 5 मार्क का पहले ये कर लेता हूं, तो ये भी कहीं ना कहीं ठीक होता है, लेकिन एक कुछ समय के लिए ठीक नहीं होता। क्योंकि एग्जामिनर क्या रहता है, उसके पास में होती है आंसर की। अगर उसके पास में स्टेप मार्किंग की सुविधा
सुविधा है। स्टेप मार्किंग में क्या करता है कि वो स्टेप वाइज आपका चेक करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम जितना हो सकता है कोशिश करिए कि अगर तुम्हें पहले से ही क्वेश्चंस आ रहे हैं तो तुम उन्हें कवर करके लेके चलो। तुम अगर कवर करके लेके चलोगे तो एग्जामिनर को क्वेश्चंस ढूंढने की, क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। उसे समझ में आ जाएगा कि नहीं, इसने क्वेश्चन वाइज मतलब हर एक चीज़, हर एक पॉइंट को कवर करके लेके चला है। तो जिसका वजह से क्या है कि उसके लिए वो थोड़ा सा इंप्रेस करने वाला एक चीज बन सकती है कि वो इंप्रेस हो जाएगा कि नहीं, मुझे इस कॉपी के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। तो उसका फायदा आपको कहाँ मिलेगा कि जैसे अगर आपने बड़े बड़े पैराग्राफ्स वगैरह में क्वेश्चन के आंसर्स लिखे हैं, ठीक है, तो वहां पे उस टाइम पे क्या है कि आपके एक एक पैराग्राफ पढ़ने का तो उसे टाइम नहीं होता है ना। उसे एक एक पैराग्राफ उतना ज्यादा कहाँ पड़ेगा भाई, उसे तो 5 मिनट में कॉपी चेक करना है। तो वो क्या करता है कि उस टाइम पे आपके 1-2 लाइन पढ़ के उसे लगता है कि हाँ 1-2 लाइन में या फिर उस स्टार्टिंग में जो हमने उसे इंप्रेस किया था वही तुम्हारा लास्ट वाली स्ट्रेटेजी में काम आ जाता है कि भाई वो चीज़ों को समझ लेता है कि नहीं, ये स्टार्टिंग से अगर सही लिख रहा है तो लास्ट में इसकी तरफ से कोई गलती नहीं होगी। तो वो वहाँ पे आपके मार्किंग में जो है अच्छे ही मार्क देने की कोशिश करता है। तो ये चीज़ें हमें कोशिश करना चाहिए। और तुम्हें भाई इतनी मोटी यहाँ पे जो है आंसर शीट दी जाती है और तुम्हें अगर प्रैक्टिकल लेना भी है कुछ तो तुम्हें एक्स्ट्रा भी यहाँ पे आंसर शीट प्रोवाइड करा दी जाती है, कोई इशू नहीं बनता है। तो भाई तुम ना कोशिश यही करा करो कि जितना थोड़ा सा क्वेश्चंस के बाद में गैप दे सको। गैप देने की कोशिश इसलिए करना क्योंकि वहां एग्जामिनर आपकी कॉपी में यही देखता है कि भाई कैसा कैसा सिस्टम दिया हुआ है, तो उसे कैसे समझने में थोड़ा सा आसानी होगी। पहली बात तो उसके पास में सभी आपके जितने भी क्वेश्चन उसके आंसर्स पहले से ही हैं। अगर आप भाई जितना उसमें कचरा ना करोगे, अगर आपका मान लो कि क्वेश्चन जो है थोड़ा लंबा पैराग्राफ का है, उसके बाद में आधी कॉपी अगर बच रही है, थोड़ी कॉपी बच रही है, तो ये कोशिश ना करें कि हम क्वेश्चन नंबर दूसरा भी वहीं पे लिख दें। कोशिश ये करें कि वहां पे एक लाइन खींच दें जो ब्लैंक जगह में है और PTO लिख सकते हैं, जिसका मतलब होता है प्लीज टर्न ओवर, और नेक्स्ट पेज में ही आप लिखने की कोशिश करें। इससे क्या होगा कि क्वेश्चंस के आंसर्स एकदम सटीक और अच्छे दिखने लगेंगे। कुछ ऐसे हाईलाइटेड पॉइंट है जिसमें आप लोगों को काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत होती है। और सबसे पहले तुम्हारी कोशिश यही होना चाहिए कि तुम जो है भाई एग्जामिनर को, जो आपकी कॉपी चेक करने वाला है, उसको इम्प्रेस कर पाओ। इम्प्रेस करने का मतलब ये नहीं है कि भाई अलग ही कोई 200 का नोट चिपका दे रहा है, कोई 500 का नोट, कोई 1000 का, वो कुछ नहीं होता। आज की जो कॉपियां होती है उनमें बारकोड स्कीम आ गई है। तो अगर तुम मन में ये भी सोचते हो कि हम भाई 500 की नोट चिपका देंगे, अपना काम तो खत्म, अपने को तो भाई अभी एग्जामिनर जो कॉपी चेक करने वाला है वो खुश होकर मार्क्स देगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आजकल जो है बारकोड आ चुके हैं और बारकोड के माध्यम से आपका मेन जो मूल्यांकन केंद्र है उसमें जाने के पहले ही कॉपियों को स्कैन कर लिया जाता है, और स्कैन करने के बाद में जहां तक आप पैसे पहुंचाना चाहते हो वहां तक एक्चुअल पैसे जाते ही नहीं। तो अगर आपके माइंड में ये चल रहा है कि हम भाई 500 रुपये में अपना काम निपटा लेंगे, तो ये तुम्हारा गलत है, क्योंकि जहां तक तुम पैसा पहुंचाना चाहोगे वहां तक पैसा नहीं पहुंचेगा। तो कुछ और ऐसी स्ट्रेटेजी है जो वक्त आने पे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वीडियो काफी लंबा बन चुका है। एंड अगर आपको इससे रिलेटेड पार्ट 2 चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और कोई अगर मन में आपके सवाल चल रहा है तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना था, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ही देना।